हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके जो पर्सन है ये आपको याद कर रहे हैं और ये सोचते हैं कि अब क्या आप इनको याद करते होंगे। आपका बिहेवियर शायद चेंज हो गया, अब आपने इनको चेस करना बंद कर दिया, ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से इनको ये लग रहा है कि क्या अब आप इनको याद करते होंगे। ये तो आपको हमेशा याद कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं भूले। तो ये वही सोचते हैं कि अब आप इनको कहीं भूल तो नहीं गए, आपको भी इनकी याद सताती है या नहीं। तो ये सब कुछ इनके दिमाग में अभी चल रहा है। और आपके पर्सन पास्ट को याद करते हैं तो उनको ये लगता है गाइस कि आपके साथ जो समय बीता वो कितना अच्छा था। ऐसा था कि कोई परेशानी नहीं थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था और कैसे वो समय निकल गया पता भी नहीं चला, क्योंकि उस समय कोई तकलीफ़ थी ही नहीं। तो ज़िंदगी भी आराम की चल रही थी। अभी ऐसा है कि हो सकता है ये परेशानियों में घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से ही उस समय को ये याद कर रहे हैं और इनको यही लगता है कि हंसते खेलते वो समय निकल गया, पता भी नहीं चला। और आज ऐसा है कि एक एक दिन मुश्किल से कट रहा है। आपके पर्सन आपको एक एंजल की तरह देखते हैं, जिसके साथ रहकर वही है कि इन्होंने सब कुछ हासिल किया, अब अच्छी लाइफ जी है। और आपसे अलग होने के बाद वही है कि सिर्फ आपकी यादें रह गई। और अब ऐसा है कि जो भी मुश्किल है, जो भी परेशानी है, उसको अकेले झेलना है और कुछ भी सही नहीं हो पा रहा है। जो भी समस्या है वो हल करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है इनसे। अभी ऐसा है गाइस कि हो सकता है लंबे समय से आपके पर्सन ने आपको देखा नहीं, तो ये अभी आपको देखना चाहते हैं। आपसे बात तो करना ही चाहते हैं लेकिन उससे पहले आपको एक नज़र देख लें, ऐसा इनको लगता है। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आप भी अपने पर्सन को मिस तो करते हैं। चाहे आप कितना भी कह लें कि अब आप उनको याद नहीं करते, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन आप उनको मिस करते हैं और आपके पर्सन भी आपको मिस कर रहे हैं। और हो सकता है आप भी यही है कि आप उनसे मिलना चाहते हैं और आपके पर्सन तो आपको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते ही हैं। लेकिन वैसा ही चल रहा है दोनों तरफ, जैसा आपके साथ चल रहा है वैसा आपके पर्सन के भी साथ चल रहा है। अभी ऐसा है गाइस कि आप में जो बचपना है उसको ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आप जो जिस तरह से इनको हंसाते थे, हंसी मजाक करते, इनका मूड कितना भी ख़राब होता, आपकी जो बच्चों वाली हरकत रहती उससे ये इंसान खुश हो जाते थे, सारी परेशानियाँ भूल जाते थे। और आप ऐसे हैं कि हो सकता है बहुत ज़्यादा हंसी मजाक भी करते हैं, सीरियस हमेशा रहें, ऐसे आप नहीं हैं। तो ये सब आपके पर्सन को पसंद आता है आप में। और इन सब की वजह से क्या होता था, ये अपनी परेशानियाँ भी भूल जाते थे। तो अभी ये उसी को याद कर रहे हैं कि जो आप में बचपना है उसमें इनका समय बहुत ज़्यादा आपके साथ बीता है। तो उन सारी चीज़ों को ये याद करते हैं कि आप कैसे इनको हंसाते थे, कैसे आप मस्ती करते थे और कैसे हैं कि कभी सीरियस आप इनके साथ नहीं रहे। जब भी आप इनके साथ होते, जितनी भी परेशानी में आप रहो, इनको हंसाते थे। इनकी तकलीफ़ को ऐसा है कि दूर करने का आपका प्रयास रहता था। तो ये उन्हीं सबको भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और हो सकता है गाइस कि आप उनको परेशान भी बहुत करते थे। कभी अगर वो आपसे बात नहीं किए तो आप बार बार उनको ऐसा है कि किसी तरह से परेशान करते रहते थे कि वो आपसे बात करें, आपको टाइम दें। तो ये सब भी उनको अब याद आता है और बहुत अच्छा लगता है कि वो समय ऐसा था कि आप इनके बिना रह भी नहीं पाते थे। और ऐसा है कि अगर ये एक दिन भी बात नहीं करे तो आप इनको ऐसे परेशान करते थे कि ये इंसान मजबूर हो जाते थे आपको समय देने और बात करने के लिए। तो इन सब को याद करके ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं और इनको यही लगता है कि काश वो समय वापस आ जाए। और हो सकता है गाइस कि आपके जो पर्सन हैं इन पर जिम्मेदारियां बहुत हैं परिवार की। और या फिर ये हो सकता है किसी और के साथ मैरिड है और इनके बच्चे भी हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। या तो फिर इनके परिवार में हो सकता है इनके भाइयों के और बच्चे हों जिनकी भी जिम्मेदारियाँ इन पर ही हैं, कि पूरे परिवार की जिम्मेदारियाँ आपके पर्सन ने ले रखी, ये भी हो सकता है। या फिर खुद इनके बच्चे हैं, ये भी हो सकता है। तो इस वजह से भी ये क्या है, वहाँ पर अटके हुए हैं। ये इंसान स्टक हैं मोह माया की वजह से, बच्चों की वजह से। तो यहाँ पर ऐसा है और जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं कि हर किसी के लिए कुछ ना कुछ इनको करना है, क्योंकि सबको इनसे उम्मीदें हैं।
और अभी आपके पर्सन का वही है गाइस कि जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको पूरा करना है। पैसों पर बहुत ज़्यादा ध्यान अभी ये दे रहे हैं, पैसे कमाना है ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें इनका फोकस है। और देखिए इतना सब कुछ मतलब ये इंसान उलझा हुआ तो है, ज़िम्मेदारियों में फंसा हुआ है, पैसों पर भी अभी अपने ध्यान दे रहे हैं, तो मेहनत भी बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन फिर भी देखिए कहीं ना कहीं ये इंसान आपको सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं इस इंसान के ख्यालों में आप चल रहे हैं। या आपको भूल गए और उन सब में उलझ गए, ऐसे नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आप ही के बारे में इनके दिमाग में बातें चलती रहती हैं। पास्ट में जो समय आपके साथ बिताया, आप कैसे बात करते थे, कैसे इनको ट्रीट करते थे, उन सब को ये सोचते रहते हैं। एक पल के लिए भी ये इंसान इतना उलझा होने के बावजूद भी आपको भूल नहीं पा रहा है और इनको यही लगता है कि आप इनके आसपास हैं। ये कभी ये नहीं सोचते कि आप इनसे अब अलग हो गए कि दूर हो गए हैं। ये इन चीज़ों को नहीं सोचते, ये यही सोचते हैं कि आप इनके आसपास ही हैं। ऐसा ही आपको महसूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, ये इंसान ऐसा है कि आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं और उलझे हैं, फिर भी आपको याद कर रहे हैं। और इनके भी मन में यही बात है कि आपकी तरफ इनको बढ़ना है। कभी ना कभी तो वो समय आएगा जब सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये ऐसा सब सोचते रहते हैं। और अभी ऐसा है गाइस कि आपके जो रिश्ते की समस्या है इसलिए भी वो हल नहीं हो रही है, क्योंकि आप दोनों में से ऐसा है कि कोई भी बात करना नहीं चाह रहा है। जब तक बात करेंगे नहीं आप लोग, समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। जो भी गलतफहमियां हैं ये दूर होने वाली नहीं हैं। बहुत से सवाल आपके पर्सन के मन में भी हैं और आपके भी मन में हैं। तो इन सवालों का जवाब जब तक आप एक दूसरे को नहीं देंगे तो ये रिश्ता सही कैसे होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आने वाले टाइम में आपके पर्सन आपसे बात करेंगे किसी भी तरह। वो समझ जाएंगे कि बिना बात किए कोई काम बनने वाला नहीं है, बिना बात किए कोई रिश्ता सही हो नहीं सकता। इस चीज़ को वो समझ कर खुद आपकी तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और आपसे वो बातचीत करेंगे। नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करेंगे और बात करेंगे और जो भी उनके मन में सवाल है उसका जवाब आपसे वो मांगेंगे और आपको क्लैरिटी भी वो देंगे, क्योंकि वो समझ पाएंगे कि बात करना ज़रूरी है, तभी इस रिश्ते को सुधारा जा सकता है। तो यहाँ पर आने वाले टाइम में वही है गाइस कि आपके पर्सन का कॉल मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर वो आपसे खुद मिलने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि वो किसी भी तरह मन बना लेंगे आपसे बात करना ही है। आपके पर्सन तो आपकी तरफ बढ़ते हुए बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप यहाँ पर एटीट्यूड दिखाएं, या हो सकता है किसी तरह से आप उनकी इंसल्ट करें, उनसे बात ना करना चाहें। ऐसा यहाँ पर आपकी तरफ से हो सकता है, लेकिन वो अपनी तरफ से प्रयास करेंगे आपसे बात करने का। आपकी एनर्जी ऐसी है गाइस कि आपको एक दिन तो ये लगता है कि सब कुछ सही हो जाएगा, आपका रिश्ता ठीक हो जाएगा, और दूसरे दिन आपको ये लगता है कि नहीं, अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। तो आपका ऐसा है कि कोई भी यहाँ पर ना कोई फैसला हो पा रहा है ना कुछ। यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इस रिश्ते का आगे क्या होगा। और यहाँ पर वही है, एक दिन लग रहा है सब ठीक होगा, एक दिन लग रहा है कि सब खत्म हो गया, अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आप लव लाइफ में तो आपकी समस्या चल ही रही है, यहाँ पर आप करियर को लेकर भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या होगा। जो आप करना चाहते हैं क्या आप कर पाएंगे। तो यहाँ करियर को लेकर भी आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं, रिश्ता सही होगा या नहीं इसको लेकर भी चिंतित हैं, कंफ्यूज भी हैं। और यहाँ पर ऐसा भी है कि आपको अकेलापन महसूस होता है। आपको जब देखते हैं अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, तो आपको यही लगता है कि सबके पार्टनर हैं, सब उनके साथ खुश हैं। इसी तरह आपके साथ भी होना चाहिए था कि आपका पार्टनर भी आपको मिल जाए और आप दोनों भी ऐसे खुशी खुशी अपनी लाइफ को जिएं। तो आपको जब दूसरों को देखते हैं तो अकेलापन भी महसूस होता है कि आपका पार्टनर आज आपके साथ नहीं है। और आपको ये भी लगता है गाइस कि आपकी उम्र तो बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी तक आपको सच्चा प्यार नहीं मिल पाया। उम्र निकलती जा रही है, पर आपको जो सच्चे प्यार की तलाश थी आज भी वैसा इंसान आपको नहीं मिल पाया, ऐसा आपको लगता है। और आपको यही लगता है कि पता नहीं कब वो टाइम आएगा जब आपको आप ही की तरह का इंसान मिलेगा, जो आपको समझेगा, आपकी तरह ही आपको प्यार देगा। जैसे आप उसके लिए सब कुछ करें वैसे ही वो भी आपके लिए सब कुछ करेगा। तो आप इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि कब वो दिन आएगा कि आप जैसा चाहते हैं वैसा इंसान आपको मिलेगा। तो वही है कि फ्यूचर को लेकर भी आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंता में भी हैं कि पता नहीं ये लाइफ का आगे क्या होगा। अभी तक तो कुछ भी सही नहीं चल रहा है, आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की, कुछ भी ठीक नहीं हो पाया, या आप जैसा चाहते हैं वैसा कभी कुछ होता ही नहीं। तो आपको यही लगता है कि पता नहीं इस लाइफ का आगे जाकर क्या होगा आपका फ्यूचर। कभी कोई अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आएगा भी या नहीं, या वही इंसान लौट कर आएगा या नहीं। तो बहुत ज़्यादा सोच विचार आप फ्यूचर के बारे में करते हैं।
और हो सकता है गाइस कि बहुत समय से आप अकेलेपन को झेल रहे हैं, तो आपको यही लगता है कि आपको कोई आज तक समझ ही नहीं पाया, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो, आपके पार्टनर हो, आपको कोई समझ ही नहीं पाया। आप सबके लिए ऐसा है कि समर्पित हो जाते हैं, सबके लिए ऐसा है कि जान लुटाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन आपको लोग ऐसे मिलते हैं जो कुछ समय आपका साथ देते हैं और फिर आपको छोड़कर चले जाते हैं। ये परिवार वाले भी हो सकते हैं, ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। आपके साथ लोगों ने ऐसा किया है कि जब उनका मतलब निकला है वो आपका साथ छोड़ दिए और आप उनके लिए सब कुछ करते रहे। आप उनको अपनी लाइफ में बनाकर रखना चाहते थे, रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन आपके साथ यही हुआ कि हर कोई अपने मतलब से आपसे जुड़ा और जब काम निकल गया तो आपका साथ छोड़कर अलग हो गया। तो इस चीज़ को सोचकर आप काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं कि आपने सबके लिए किया, सबके साथ रिश्ता बनाकर रखने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी आपका साथ नहीं चाहिए, ऐसा आपको लगता है। इसीलिए लोग काम निकलने के बाद आपको छोड़ देते हैं। और आप ऐसा है गाइस कि परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ समय तो बिता रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सब है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं वो इंसान आपके दिमाग में चलते रहते हैं। आपको कभी कभी ये भी महसूस होता है कि नहीं, वो आपके आसपास हैं, आपसे दूर वो नहीं हुए हैं। आपने ऐसी सोच अपनी बना ली अब कि आपको यही लगता है कि नहीं, वो आपके साथ हैं। भले ही ऐसा है कि आप लोग अब मिल नहीं पा रहे हैं, बात नहीं हो रही, लेकिन आपको यही लगता है, आप उनको महसूस कर पाते हैं। ऐसा ही आपके पर्सन के साथ भी है, उनको भी यही लगता है कि आप उनके आसपास हैं, उनसे दूर नहीं हुए हैं। और आपने भी अब अपनी सोच ऐसी ही बना ली है कि वो इंसान मुझसे दूर गया ही नहीं है, वो मेरे आसपास ही है। ये सोचते हैं तो आपको भी ऐसा है कि खुशी भी मिलती है और आपको ये नहीं लगता कि आज वो इंसान आपके साथ नहीं है। तो आप परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, दोस्तों के साथ समय बिता रहे हैं, अपना काम भी कर ही रहे हैं, लेकिन वही है कि आप उस इंसान को भी भूलते नहीं हैं। हमेशा वो आपके दिल और दिमाग में चल रहे हैं, आपके साथ हैं, ये आप सोच लिए हैं। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि पैसों का स्ट्रेस तो दोनों तरफ ही दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन की तरफ भी और आपकी तरफ भी। फ्यूचर के बारे में वो भी बहुत सोच रहे हैं, आप भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो अभी तो यही सब चल रहा है गाइस, लेकिन यहाँ पर दिखाई वैसे ही देता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और आपसे वो बातचीत शुरू करेंगे, क्योंकि उनको समझ में ये बात आएगी, या कुछ के पर्सन को तो आ चुकी है कि बिना बात किए समस्या का हल हो ही नहीं सकता, रिश्ता सही हो ही नहीं सकता। इसलिए अब वो बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपसे किसी तरह से बात करने की कोशिश करेंगे, कॉल मैसेज भी कर सकते हैं या खुद वो मिलने के लिए आ सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है, लेकिन आपकी तरफ से थोड़ा गड़बड़ होता हुआ भी नज़र आ रहा है कि शायद आप बात करना नहीं चाहेंगे, या किसी तरह से जो आपकी नाराज़गी है उसको आप जाहिर करेंगे, या ऐसा हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन का प्रयास तो यही है कि वो आपसे बात करें और जो भी कुछ हुआ है उसको अब ऐसा है कि भूल कर रिश्ते को आगे लेकर जाना है, अलग रहना वो नहीं चाहते आपसे। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।